अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो कहानी पेश करने जा रहे हैं ये कहानी इमरान सीरीज की किताब डेथ प्लान से ली गई है, जिसको तहरीर किया है इरशादुल अस्र जाफरी साहब ने और इसको पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इमरान और सफदर गली की बैक साइड पर आ गए थे। उन्हें फौरी तौर पर छुपना था क्योंकि वो जानते थे कि अभी चंद लम्हों में ही उनकी तलाश शुरू हो जाएगी। इस हिस्से में कोठियों के अकबी दरवाजे थे और हर दरवाजे के करीब एक ड्रम रखा हुआ था। वो दोनों जायजा ही ले रहे थे कि एक दरवाजा खुला और एक इस्राएली औरत नजर आई जिसके हाथ में बास्केट थी। वो कूड़ा डालने के लिए वहां आई थी। उसे देखकर सफदर चीते की सी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उस औरत के सर पर पहुंचा, उस औरत का मुंह खुला, लेकिन उससे पहले कि उसके मुंह से चीख बुलंद होती, सफदर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चीख उस औरत के हल्क में ही दब गई। दूसरे हाथों से उसने औरत की गर्दन पकड़ ली और वो उस कोठी में दाखिल हो गई। ये एक बड़ी कोठी थी। ये कोठी के अकबी हिस्से में थे। वहां दरख्तों की एक तवील कतार और मेन बिल्डिंग कुछ फासले पर थी। इमरान ने कहा तो सफदर ने उस औरत को छोड़ दिया। इसे छोड़ दो, इससे घर के मुतालिक कुछ मालूमात ले लेते हैं और फिर सबको यहीं बुला लेते हैं। इमरान ने कहा तो सफदर ने उस औरत को छोड़ दिया। जैसे ही सफदर ने उस औरत को छोड़ा, वो औरत जमीन पर गिर गई। सफदर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ओह, मेरा ख्याल है ये बेहोश हो गई है। इमरान ने कहा तो सफदर ने उसकी नब्ज चेक की, जबकि मेरा ख्याल है कि ये बेचारी मर गई है। उसकी नब्ज वाकई थम चुकी थी। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, जब तुम किसी इंसान की नाक और मुंह एक साथ बंद करोगे तो उसने मरना ही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सफदर ने शर्मसार लहजे में कहा। ना जाने क्यों इमरान साहब, मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहा। इमरान ने कहा, अब इसे उठाकर अंदर ले जाओ। वो किसी के नाहक कत्ल के खिलाफ था और वो खास तौर पर औरत पर तो तशद्दुद के भी खिलाफ था। हाँ, मुल्क और कौम के दिफा के लिए लेडी सिक्योरिटी एजेंट से अगर लड़ना पड़ जाता तो फिर ये उसकी मजबूरी थी। गो कि ये खातून इसराइली थी, लेकिन वो एक आम औरत थी और बिलावजह मारी गई थी। इसलिए इमरान को उसके मरने का अफसोस हो रहा था। सफदर ने खामोशी के साथ उसकी लाश उठाई और वो आगे बढ़े। उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो कमरों के करीब पहुंच गए। इमरान ने पहले कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। इमरान और सफदर अंदर दाखिल हो गए। कमरे में एक आदमी सोफे पर बैठा था जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और उसके सामने एक मेज रखी हुई थी और मेज पर एक लैपटॉप था। वो शख्स उस लैपटॉप पर झुका हुआ था। कल तुमने जिस फलस्तीनी बच्ची की गर्दन पर चाकू फेरा है, अब वीडियो में देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। 5 साल की बच्ची को तुमने बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया, सोफे पर बैठे हुए आदमी ने कहा। उसे ये तो पता चल गया था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है, लेकिन कौन हुआ है उसे ये मालूम नहीं था। क्योंकि वो लैपटॉप पर झुका हुआ था, उसका ख्याल था कि इस्राएली औरत ही कमरे में वापस आई है। उसकी बात सुनकर इमरान और सफदर को जो अफसोस हो रहा था, अब वो खत्म हो गया था। वो इस्राएली औरत बेगुनाह नहीं मारी गई थी, बल्कि वो कत्ल के बदले में कत्ल हुई थी। जिमी, तुम कुछ बोल नहीं रही, उस आदमी ने कहा और फिर उसने सर उठाकर देखा। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, वो उछलकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए कहा। सफदर ने उस जिमी की लाश को फर्श पर फेंक दिया। इमरान ने गुर्राते हुए कहा, हम मौत के फरिश्ते हैं और उस मासूम बच्ची के कत्ल के बदले में तुम्हें कत्ल करने आए हैं। उस आदमी ने खौफजदा लहजे में कहा, लेकिन मैंने जिमी को मना किया था, वो मना नहीं हुई। इमरान ने करख्त लहजे में कहा, क्या नाम है तुम्हारा? जैकी नाम है मेरा, उसने जल्दी से जवाब दिया। इमरान ने कहा, तुम उसे जबरदस्ती रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका, इसलिए तुम इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। लिहाजा तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो जिमी को मिली है। फिर उसने सफदर को देखा। सफदर समझ गया और जैकी की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ ना कहो। उसने सफदर को जारहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो खौफजदा हो गया, लेकिन सफदर ना रुका। उसने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ी और फिर मखसूस झटका दिया तो हड्डी टूटने की आवाज इमरान ने भी सुनी।
जैकी फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। तुम्हें यहाँ जमीन खोदने के लिए कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। तुम इन दोनों को दफन कर दो, मैं साथियों से राब्ता करता हूँ। इमरान ने सफदर से कहा। उसकी जेब में सेल फोन मौजूद था। ये पाकिशिया सेक्रेट सर्विस के मखसूस सियारे से मुंसलिक था और उसका तमाम तर सिस्टम इमरान ने सद्दावर के साथ मिलकर बनाया था। इसकी कंट्रोलिंग मशीनें भी दानिश मंजिल में मौजूद थी। इसकी बेशुमार खूबियां थी। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी कॉल कहीं भी ट्रेस नहीं हो सकती थी। सेल फोन निकाल कर इमरान ने जूलिया के नंबर प्रेस किए। फौरन ही दूसरी तरफ बेल जाने लगी, जिसका मतलब यही था कि जूलिया खैरियत से है। इमरान ने चूंकि गली के आगाज में बोर्ड देख लिया था, इसलिए उसे मालूम था कि वो किस इलाके में और किस गली में है। जल्द ही दूसरी तरफ से जूलिया ने कॉल पिक कर ली। इमरान ने उसे अपनी लोकेशन बताई और उन्हें यहाँ पहुंचने की हिदायत की। इससे बात करके इमरान ने टाइगर के नंबर प्रेस किए। अगले ही लम्हे उसकी तरफ भी बेल जाने लगी, जिसका मतलब था कि वो भी खैरियत से है। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई। यस बॉस, टाइगर स्पीकिंग। पहुंच चुके हो? इमरान ने उससे पूछा। टाइगर ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, यस बॉस, बआसानी पहुंच गया था और अब अपने काम में मसरूफ हूं। इमरान ने उससे कहा, ओके, अगर कहीं मुश्किल पेश आ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। वो टाइगर को सेक्रेट सर्विस के मेंबरान से दूर ही रखता था, क्योंकि टाइगर एक अलग फील्ड में महारत हासिल कर चुका था। उसका स्टाइल भी अलग था, इसलिए वो मेंबरान के मिजाज के मुताबिक भी नहीं था। वो भी मेंबरान की मौजूदगी में खुद को अजनबी महसूस करता था। अब इमरान ने भी उसे मेंबरान से अलग रखने का फैसला किया था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जूलिया, तनवीर और जोसेफ उस कोठी में पहुंच गए थे, जबकि इस दौरान सफदर ने भी बागीचे में गड्ढा खोदकर इन इसराइली मर्द हुस्न को दफन कर दिया था। सफदर ने इमरान से कहा, इमरान साहब, अब क्या प्रोग्राम है? इमरान ने कहा, भाई, मेरे दिमाग का फ्यूल तो खत्म हो गया है, लिहाजा मैं तो अब कुछ सोचने, समझने और अमल करने से कासिर हूँ। तनवीर ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब दिमाग का फ्यूल? जूलिया ने कहा, मुझे बताओ, यहाँ किचन किस तरफ है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जैसे ही इमरान ने अपनी बात मुकम्मल की, उसे झुकना भी पड़ गया। इसे कहते हैं मिजाज की हमागी, और आज के दौर में शादी से पहले ये बात चेक कर लेनी चाहिए। जैसे ही इमरान ने अपनी बात मुकम्मल की, उसे झुकना भी पड़ गया, क्योंकि जूलिया ने अपना जूता उतार कर उसे मार दिया था। इमरान के झुक जाने की वजह से वो जूता तनवीर को जा लगा, क्योंकि इमरान से आगे तनवीर बैठा हुआ था और था भी पुरसुकून अंदाज में। उसे जूता लगा तो एक लम्हे के लिए उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया, क्योंकि जूता जूलिया ने मारा था और इमरान को मारा था। जूता तनवीर को लगा तो जूलिया शर्मसार हो गई। जूलिया ने शर्मसार लहजे में कहा, सॉरी तनवीर, तुम जानते हो कि मैंने शैतान को जूता मारा था, लेकिन गलती से तुम्हें लग गया। इससे पहले कि तनवीर कुछ बोलता, इमरान बोल पड़ा, गलती से नहीं, तुमने जानबूझकर मारा है, अपनी पुरानी रंजिश मिटाई है। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो हो ही शैतान, अब मेरे और तनवीर के दरमियान झगड़ा कराना चाहते हो। इमरान ने कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुमने मुझे इशारा क्यों किया था कि मैं झुक जाऊं? और तुम्हारा निशाना इतना कमजोर कब से हो गया कि तुम जूता मारो मुझे और लग जाए तनवीर को? फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम गोली मारो मुझे और वो जा लगे तनवीर को। जूलिया ने कहा, तुम पक्के पक्के शैतान हो और तुम्हारा दिमाग तो शैतानी दिमाग से भी बढ़कर है। तनवीर ने कहा, जूलिया ठीक कह रही है, तुम शैतान से भी 2 हाथ आगे हो। इमरान ने कहा, नहीं, मैं शैतान से 2 हाथ पीछे हूँ। चूंकि वो तनवीर से पहले बैठा हुआ था, तनवीर को तो उसकी बात समझ ना आई, लेकिन सफदर और जूलिया समझ गए। जूलिया तो सिर्फ मुस्कुराने लगी, जबकि सफदर ने कह कहा लगाया। क्या मतलब है? तुम क्यों कह कहा लगा रहे हो? फिर उसे भी इमरान की बात समझ आ गई और इस बार उसने गुस्सा करने की बजाय इमरान के इस जुमले को एंजॉय किया। तनवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हकीकत में तुम शैतान हो, जूलिया तुम्हारे बारे में ठीक ही कहती है। सफदर ने जूलिया से कहा और फिर वो दोनों उठकर कमरे से बाहर चले गए। आए मिस जूलिया, मैं आपको किचन दिखाता हूँ, कुछ खाने का सामान मौजूद हो तो वो भी बना लीजिएगा, भूख भी लग रही है। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ बेल बजने लगी।
सफदर ने जूलिया के कमरे से बाहर चले जाने के बाद सफदर और जूलिया के कमरे से बाहर चले जाने के बाद इमरान ने अपना सेल फोन जेब से निकाला और नंबर प्रेस करने लगा। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ बेल बजने लगी। यस, वाइट चिक्स ट्रेडर्स, इमरान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा और तनवीर की तरफ देखा। प्रिंस चिक्स डीलर, इंटरनेशनल प्रिंस ऑफ डंप स्पीकिंग। इमरान का तारुफ सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दूसरी तरफ से कहा गया, जी सर, फरमाइए। इमरान ने कहा, अपने ऑनर से बात कराइए, मैंने ऑर्डर दिया था, अभी तक मेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर खामोशी हो गई। यस, वाइट चिक्स ट्रेडर। निस्फ मिनट बाद रिसीवर पर एक नई आवाज सुनाई दी। इमरान ने एक बार फिर अपना तारुफ करवाया। प्रिंस चिक्स डीलर, इंटरनेशनल प्रिंस ऑफ डंप स्पीकिंग। इस मर्तबा दूसरी तरफ से बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा गया, ओह इमरान साहब, आप? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैं। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, इमरान साहब, आपने बताया था कि आप अपने चंद साथियों के साथ आ रहे हैं। आज कर्नल जैक की हलाकत और आर्मी सेंटर की तबाही ने हमें बताया दिया कि आप तशरीफ ला चुके हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि अब आप सियाने हो गए हैं। दूसरी तरफ से भी मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, जब से आपको अपना रूहानी उस्ताद माना है तब से सियाना हो गया हूँ। इमरान ने कहा, अगर आपने मुझे अपना उस्ताद माना है तो फिर आपको सियाना होने की बजाय अहमक होना चाहिए था। दूसरी तरफ से इस मर्तबा कह कहा लगाते हुए कहा गया, वो जमाना पुराना हो गया है इमरान साहब, जब आप अहमक बनकर मुजरिमों और सेक्रेट एजेंट्स को अहमक बना लेते थे। अब सब जान चुके हैं कि आप बहुत ज़हीन हैं और खतरनाक हैं। इमरान ने खौफजदा आवाज में कहा तो दूसरी तरफ बोलने वाले ने एक और कह कहा लगाया, खतरनाक? अरे बाप रे बाप। इमरान ने खौफजदा आवाज में कहा तो दूसरी तरफ से बोलने वाले ने एक और कह कहा लगाया। इस मर्तबा दूसरी तरफ से संजीदा लहजे में कहा, इमरान साहब, आपकी यही खूबी है कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, आप दूसरों को हंसाने का फन जानते हैं। आप यही देख लें कि हमारे हालात किस कदर संगीन और दिल खराश हैं, लेकिन आपने मुझ जैसे संजीदा इंसान को भी कह कहे लगाने पर मजबूर कर दिया है। इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा, अच्छा दाऊद साहब, ये बताइए कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो। दूसरी तरफ से कहा गया, सर, इसराइल ने क्रीमिया से असलहा खरीदा है और वो असलहा 1-2 दिनों तक इसराइल पहुंचने वाला है। अगर वो असलहा यहाँ पहुंच गया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वैसे तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो असलहा तबाह कर दें, लेकिन आप ये काम हमसे बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। इमरान ने पुरअज़्म लहजे में कहा, दाऊद साहब, आप बेफिक्र हो जाए। ये इमरान का वादा है कि इसराइल ये असलहा आप पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ये असलहा तबाह होगा। इमरान साहब, आपने कह दिया, अब मैं मुतमईन हूँ। दाऊद एक फलस्तीनी जिहादी ग्रुप का इंचार्ज था। इस असलहे की तबाही के साथ साथ इमरान ने निहायत ही संजीदा लहजे में कहा, इस असलहे की तबाही के साथ साथ इन यहूदियों के खिलाफ हम दीगर कार्रवाइयां भी करेंगे और इसराइल के वजीर आजम को फौरी जंग बंदी पर भी मजबूर करेंगे। अगर ये बाज ना आया तो फिर इसका भी खात्मा होगा। दाऊद की आवाज सुनाई दी, शुक्रिया साहब, हमें आप पर और आपके साथियों पर फख्र है। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। मैं फिर आपसे राब्ता करूंगा, अल्लाह हाफिज। और फिर दूसरी तरफ से अल्लाह हाफिज कहा गया तो इमरान ने कॉल काट दी। कॉल काट कर इमरान ने सामने देखा तो सफदर ने उसके सामने चाय रख दी। वो चंद लम्हे पहले ही चाय लेकर आया था। इमरान ने पूछा, जूलिया किचन में ही रह गई? सफदर ने कहा, जी हाँ इमरान साहब, हम सबको भूख लगी हुई है, फ्रिज में चिकन मौजूद है, इसलिए अब मिस जूलिया खाना तैयार कर रही हैं। सफदर ने उसे हंसते हुए देखा तो उसे हैरत हुई। सफदर ने हैरान होकर तनवीर से पूछा, तुम क्यों इस तरह हंस रहे हो? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जहाँ चिक्स का इंटरनेशनल डीलर मौजूद होगा तो वहाँ चिकन का मौजूद होना जरूरी है।
جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔